वे दोनों लड़की को पुलिया के नीचे खींचने लगे। वह विरोध कर रही थी। फिर पाजामे का नाड़ा खींचा, प्राइवेट पार्ट को स्पर्श किया और फिर उनकी जो हरकत थी वह अमानवीय थी। लड़की संकट में थी, चिल्लाई, तब तक उधर से ट्रैक्टर आ गया। लड़की की चीख पुकार सुनकर के ट्रैक्टर वाले ने बीच बचाव किया और वह दोनों तमंचा लहराते हुए लड़की को धमकी दिया, ट्रैक्टर वाले को भी धमकी दिया, फरार हो गए। जज साहब ने कहा, पहले तो लड़की की मां जाती है अपराध दर्ज कराने। आपको पता ही है अपराध दर्ज तो ऐसे होगा नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों लड़की को अकेले छोड़ा, तुम लेकर के अपने साथ क्यों ना आई। मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज का है, जिसे लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी काफी खफा है, आग बबूला है और वह एक गाइडलाइन जारी करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज ले चलते हैं। कासगंज में मां अपनी 14 वर्षीय बिटिया को लेकर के आ रही थी। शाम हो गई। शाम और रात जैसे यह समय है, ऐसा ही समय था। 3 लड़के मिलते हैं और तीनों ने कहा कि आंटी जी हम इसको पहुंचा देंगे, आप कहाँ परेशान होंगी। और आंटी जी ने विश्वास किया। आकाश था, पवन था और अशोक को छोड़ दिया। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर थे। अब उस लड़की को पीछे बैठाया और यह दोनों बैठ गए आगे। तीनों मोटरसाइकिल से आते हैं। आगे सुनसान रास्ता मिलता है, वहीं पुलिया थी। मोटरसाइकिल रोकते हैं, बताया होगा मोटरसाइकिल खराब हो गई। उसी में देखा दोनों की नीयत खराब थी। खराब पहले से रही होगी या फिर अकस्मात देख करके दोनों की नीयत खराब हुई होगी। अब दोनों प्रयास करते हैं, नीचे पुलिया के नीचे जहां सुनसान जगह थी वहां ले जाकर के वह उसके साथ यौन दुर्व्यवहार करते, यौन शोषण करते। तो दोस्तों, अब यह मामला मां ले जाती है, लड़की बताती है, घर पर बच जाती है, घर पर बताती है। मां जाती है थाने पर, लेकिन थाने ने अपराध दर्ज नहीं किया। यह मामला 2021 का है, 10 नवंबर 2021 का। फिर वह उच्चाधिकारियों के यहाँ जाती है। तत्पश्चात तीनों पर अपराध दर्ज होता है। अपराध जो दर्ज हुआ उसे देखा जाए तो 376 है और 354 के अलावा पॉक्सो एक्ट भी। जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यदि यौन शोषण होता है तो पॉक्सो एक्ट लगेगा, जिसकी धाराएं और अगर देखा जाए तो बहुत खतरनाक है। लगता है अभी यह लोग जाते हैं निचली अदालत से जाते हैं हाई कोर्ट। निचली अदालत सुनवाई कर ही रहा था, तब तक मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 19 मार्च 2025 को हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी किया। जज साहब का नाम है राम मनोहर नारायण मिश्रा। मैंने इस पर वीडियो भी किया था। मिश्रा जी कह रहे हैं कि नाड़ा तोड़ना, प्राइवेट पार्ट को पकड़ना और कुछ और भी कह रहे हैं कि यह पुलिया के नीचे खींचना, यह रेप की श्रेणी में नहीं आता। यह यौन हमला हो सकता है लेकिन रेप की श्रेणी में नहीं आता। उनका ऐसा कहना, ऐसा कहते हुए उन्होंने निचली अदालत को आदेश दिया और कुछ धाराएं जो पॉक्सो की धाराएं थी उसको कम कर दिया, कुछ और भी करके कहा अपराध तो हुआ है लेकिन रेप कैसे माना जाएगा। यह टिप्पणी यह कहते हुए उन्होंने काफी राहत दिया। किसको? पवन को, जो 3 थे। एक को तो अशोक, चूंकि अशोक साथ में नहीं गया था लेकिन अशोक को भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया था। उस पर धाराएं जो लगी थी वह कम थी, लेकिन इन दोनों पर काफी गंभीर प्रकृति की धाराएं थी, यानी दुष्कर्म की श्रेणी में इसे रखा गया। अब यह मामला मैंने इस पर वीडियो किया था और उस समय BR गवई साहब इन लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया था इस टिप्पणी का और संज्ञान लेकर के कड़ा प्रतिवाद जताया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और एडवोकेट हैं शोभा गुप्ता, जो कि स्वयं महिला है, महिलाओं का दर्द जानती हैं। उन्होंने कहा, हुजूर यह केवल उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ही टिप्पणी नहीं है। ऐसी टिप्पणियां कोलकाता उच्च न्यायालय, ऐसी टिप्पणियां राजस्थान और देश में होती रहती हैं। हुजूर, शर्म से हम झुक जाते हैं, लज्जा के कारण हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसी टिप्पणी और जज साहब लोग करेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण। अब दोस्तों, इस मामले में
सूर्यकांत जी हैं जो नए नए चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने कहा कि मैडम अगर ऐसा है तो इन ऐसी टिप्पणियों का को आप उनका संकलन करिए और इस पर सर्वोच्च न्यायालय चुप नहीं रहेगा। यह शर्मनाक है, यह बहुत दुखद है अगर जज साहब लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो। सूर्यकांत जी ने यह भी कहा कि ऐसा ही है तो हम सभी उच्च न्यायालयों को एक गाइडलाइन जारी करेंगे, एक ठोस दिशा निर्देश जारी करेंगे कि उनकी सीमाएं क्या हैं। दोस्तों, हम लोग भी वीडियो करते हैं, सब कुछ होता है लेकिन गोल मटोल करके, क्योंकि लोग समझदार हैं, समझने वाले सब समझ जाते हैं। इसमें हमने कोई अश्लील कुछ ऐसे नहीं कहा है, हमने भी लोक मर्यादा का ध्यान रखा है, क्योंकि सुनने वाले देखने वाले ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी हैं, उनके समझ में भी आ जाए और फिर हम लोक मर्यादा का उल्लंघन भी न करें। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की यह टिप्पणी काफ़ी मायने रखती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर कोई गाइडलाइन जारी करेगा, उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी करेगा? यद्यपि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की इस टिप्पणी पर काफ़ी महिला संगठनों ने, देश के लोगों ने, जागरूक लोगों ने टिप्पणी किया था, उन्हें भला बुरा कहा था और यह कहा था कि यह जज कैसे हो गए, इस तरह की टिप्पणी से इन्हें बाज आना चाहिए। दोस्तों, अब यह भी कहा कि महिला जानती थी रात का समय है, ऐसी भी टिप्पणियां, रात का समय है, फिर क्यों जाने दिया, उनके रूम में क्यों जाने दिया? बात तो ठीक है, लेकिन कहने का तरीका बहुत खराब है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, राजस्थान की यात्रा पर हूं और समय नहीं मिल पा रहा है, क्षमा करिएगा, लेकिन राजस्थान के कल्चर और वहाँ के लोगों का जन जीवन और फिर वहाँ की संस्कृति, सारा कुछ को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ऊँटनी की दूध का खीर भी ग्रहण करूँगा और फिर बहुत कुछ। राजस्थान में पहुँच गया हूँ, खाटू श्याम जी का दर्शन हो गया है। शीघ्र ही अन्य वीडियो। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।